નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8નું કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જે હિન્દી વિષયમાં અભ્યાસ અને તેના સ્વાધ્યાયની પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ એ પહેલાં હું ગોડીકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું આ વિડીયોના દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે દર વખતની જેમ આ વખતે પણ આ સરસ મજાની સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ અને તેનો સ્વાધ્યાયનો આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। તો વધારે સમય લેતા જોઈએ આપણે કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન પર જઈએ અને જોઈએ આ સરસ મજાનો વિડીયો। विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न है। प्रश्न 1 कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो इसका उत्तर देखेंगे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने का अवसर मिले उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने की लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। बीजो प्रश्न है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। इसका उत्तर है, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उन्हें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसलिए शास्त्री का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो इसका उत्तर देखेंगे। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। उसके बाद स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो छात्रों, इसमें आपके स्वप्न के बारे में बताना है। महात्मा गांधी आपके सपने में आए तो आप क्या कहेंगे। तो इसके बारे में मैंने आपकी ओर से यहाँ उत्तर दिया है, तो आपको वो अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपके सपने का है, मैं आपकी ओर से यहाँ बताया है। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और जो आपको लिखना है या पढ़ना है आप लिख सकते हैं। मैंने मेरी ओर से जो उत्तर बना वो देखने का प्रयत्न किया है। उसके बाद ऐसा ही एक प्रश्न है, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। तो इसका भी रिया बोलती है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। सुनील कहते गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 69 में। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तो इसका ऐसे ही उत्तर देना है। रिया और सुनील के बारे में जो जो प्रश्न करते हैं वो उसका उत्तर देते हैं, वो भी मैं यहाँ देने का प्रयत्न किया है, आप देख सकते हैं। एक एक के 8-8 प्रश्न बनाने थे, तो सभी प्रश्न जो बनते थे रिया, सुनील, वो उसके बारे में आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दो और लिखना हो तो लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा वो। इसमें भी स्क्रीन में भी ऐसे ही कुछ प्रश्न बताए गए हैं। सुनील जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, वो सभी यहाँ बताया है। और उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। और यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है जो आपके अभ्यास में हुए है, उसका उत्तर हम देखते हैं। वर्तनी, विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखकर स्वच्छ एवं सुंदर अक्षर में इस परिच्छेद का अनुलेखन विद्यार्थी अपनी कॉपी में करे। तो वो भी आप लिख सकते हैं।
उसके बाद कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उसके जो स्वाध्याय है, अभ्यास के बारे में देखा, उसके बाद स्वाध्याय है। ऐसे में पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? उसका उत्तर बनता है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य था। उनके यही गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो उसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अशुद्धोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर है, शास्त्री जी के कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वह मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1900 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन में हुई थी। चौथा प्रश्न है, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? का उत्तर है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप हर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालते हैं। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इसके बाद स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आपके अभ्यासक्रम में एक परिच्छेद दिया गया है, उसमें रेखांकित किए गए कुछ शब्द है, उसका अर्थ देना है और उसको शब्दकोश में लिखना है। तो मैंने यहाँ जो रेखांकित है वह शब्दकोश बताया है। रीड, तो मेरुदंड इसका उत्तर है। इस तरह अंत में सभ्य और शिष्ट ऐसे कुछ शब्द के अर्थ दिए गए हैं। उसका शब्दकोश में देखते हैं तो सबसे पहले आएगा अटल, जमीन का उपजाऊपन, बढ़ने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। तो इस तरह वह शब्दकोश में ऐसे आएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, इस इकाई में हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, लाल बहादुर शास्त्री जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्मों में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन में अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं।
तो इस तरह छात्रों हमने कर्मेद लाल बहादुर शास्त्री जो आपके अभ्यासक्रम में चौथा एकम था, इसका अभ्यास और स्वाध्याय देने का पूरा प्रयत्न किया है। जो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।